नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम कुंडली में दो भावेशों के स्थान परिवर्तन से बनने वाले योगों का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। किसी भी कुंडली में दो भाव और दो भावेश भावों के स्वामी जब आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसमें कुल 66 प्रकार के संबंध बनते हैं, जिसमें से 28 प्रकार के संबंध जो है सो शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं और 38 प्रकार के जो योग होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, वो अशुभ फल प्रदान करते हैं। आइए हम आज पहले 28 जो संबंध हैं दो भावेशों के, उनके बारे में जानते हैं कि किनके संबंध से और कौन सा योग बनता है। इन 28 संबंधों को हम महायोग की संज्ञा देते हैं, जो सुफल प्रदान करने वाले होते हैं। ग्रहों में विभिन्न प्रकार का संबंध होता है, हम जानते हैं, पहले से ग्रहों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, ग्रहों में आपसी समता का भाव, न्यूट्रल स्थिति में रहने का, और क्या बोलते हैं, अधिमित्र अधिशत्रु, इस प्रकार से परस्पर दृष्टि संबंध, परस्पर स्थान परिवर्तन संबंध, ये कई तरह के संबंध होते हैं ग्रहों में। तो अभी हम स्थान परिवर्तन की बात करते हैं कि स्थान परिवर्तन के जो 28 महायोग हैं, ये कुंडली में किस प्रकार बनते हैं, किसके किसके संबंध से और जातक पर क्या प्रभाव डालते हैं। पहला है लग्नेश और द्वितीयेश। लग्न का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी यदि आपस में स्थान परिवर्तित कर लें, लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो, तो इस प्रकार से महायोग का निर्माण होता है। दूसरी स्थिति है लग्नेश और चतुर्थेश। लग्न भाव का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर लें। तीसरा है लग्नेश और पंचमेश। लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर लें। लग्नेश पंचम में, पंचम लग्न में स्थित हो। अगला है लग्नेश और सप्तमेश। लग्न का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी स्थान परिवर्तित कर ले आपस में, तो उसके बाद लग्नेश और नवमेश। लग्न स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर लें। लग्न का स्वामी नवम में, नवम का स्वामी लग्न में स्थित हो तब। अगला है लग्नेश और दशमेश। लग्न स्थान का स्वामी और दशम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित कर लें। लग्न का स्वामी दशम में, दशम का स्वामी लग्न में स्थित हो। लग्नेश और लाभेश। लग्न भाव का स्वामी और लाभ स्थान का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। 8वां पॉइंट है धनेश और चतुर्थेश। धन स्थान का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हो, तो धनेश और पंचमेश। द्वितीय स्थान का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। 10वां पॉइंट है धनेश और सप्तमेश। धन भाव का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हो। धन स्थान का स्वामी सप्तम में और सप्तम स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो। धनेश और भाग्येश। धन भाव का स्वामी नवम स्थान में और नवम भाव का स्वामी धन स्थान में स्थित हो, तो धनेश और दशमेश। धन स्थान का स्वामी दशम में और दशम स्थान का स्वामी धन स्थान में स्थान परिवर्तित करते हो आपस में, तो धनेश और लाभेश। धनेश लाभ स्थान में हो और लाभ स्थान का स्वामी धन स्थान में हो। अगला है सुखेश और पंचमेश। सुखेश मतलब चतुर्थेश और पंचमेश, ये आपस में स्थान परिवर्तित करते हो। देखिए, हम पहले से ही बहुत सारे योगों के बारे में पढ़े हैं। केंद्रेश और त्रिकोणेश जब आपस में संबंध बनाते हैं तो राजयोगों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एक ही कुंडली में, एक ही स्थिति में ग्रहों के रहने से कई प्रकार के योग का निर्माण होता है, जिसका हम सबको मिला जुला करके और किसी कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। अगला पॉइंट है सुखेश और सप्तमेश। चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित कर लें। सुखेश और भाग्येश
चतुर्थ स्थान का स्वामी और नवम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करना है। सुखेश और दशमेश, चतुर्थ भाव का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हूं। सुखेश और लाभेश, चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हूं। पंचमेश और सप्तमेश, पंचम स्थान का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हूं। त्रिकोण और केंद्र का संबंध बनेगा। अगला है पंचमेश और नवमेश, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हूं। पंचमेश और दशमेश, पंचम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करता हूं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा। पंचमेश और एकादशेश, पंचम स्थान का स्वामी और काय स्थान का स्वामी दोनों स्थान परिवर्तित करते हूं, तो सप्तमेश और भाग्येश, सप्तम भाव का स्वामी और नवम स्थान का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तित करते हूं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। तो सप्तमेश और दशमेश, सप्तम स्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी एक दूसरे में स्थान परिवर्तित करते हो। सप्तम स्थान का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी सप्तम में बैठा हो। सप्तमेश और लाभेश, सप्तम स्थान का स्वामी एकादश में, एकादश स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो। नवमेश और दशमेश, नवम स्थान का स्वामी दशम में और दशम स्थान का स्वामी नवम में बैठा हो। नवमेश और एकादशेश, भाग्येश और लाभेश, नवम स्थान का स्वामी एकादश स्थान में, एकादश स्थान का स्वामी नवम स्थान में बैठा हो। और 28वां पॉइंट है राजेश और लाभेश, दशम स्थान का स्वामी एकादश में और एकादश स्थान का स्वामी दशम स्थान में बैठा हो, आपस में स्थान परिवर्तित करते हो। तो इस प्रकार से ये कुल 28 प्रकार के संबंध जो हैं ये महायोग का कुंडली में निर्माण करते हैं, जो शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए इसके फल के बारे में जानते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग निर्मित होता है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, अर्थात वह धनी होता है। ऐसा जातक अनेक व्यक्तियों का स्वामी, धनिक, सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करने वाला, राजा या सरकार से सम्मानित और पुरस्कृत होता है। वह उच्च पद पर कार्य करने वाला होता है तथा राजा से अधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री, धन, पुत्र और वाहन इत्यादि का सुख अपनी जिंदगी में प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम ये स्थान परिवर्तन से बनने वाले अशुभ योग, जिसमें 30 जो है सो दैन्य योग बोले जाते हैं और 8 खल योग बोले जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार।